गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा यूनिट 4 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नियोजन और विकास की नीति आयोग, विकास में नीति आयोग जो है ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक भूमिका बताई थी नियोजन की। नियोजन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि नियोजन होता क्या है, और योजना आयोग जो है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि नियोजन जो है वो सोच समझ कर के सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम है। और नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हों और उनको प्राप्त करने के जो साधन हैं, जो प्रयास हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित हों और अवधि जो है वो बिल्कुल निश्चित हो। अगर आप योजना आयोग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो योजना आयोग जो है उसने नियोजन को जिस प्रकार परिभाषित किया है वो ऐसे है कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारे पास में उपलब्ध संसाधन हैं उनका इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि जो भी आपके उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित हैं उनको प्राप्त किया जा सके। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नियोजन क्यों। नियोजन की आवश्यकता क्या है, क्यों नियोजन होना चाहिए। कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि आज विश्व के हर देश के अंदर नियोजन जो है उसको अपनाया जाता है। और अगर देश अल्प विकसित है या विकासशील देश है तो उनको अपने आर्थिक उद्देश्य जो है उनको पूरा करने के लिए नियोजन जो है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं इसके उद्देश्यों के या इसकी आवश्यकता के, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है संसाधनों का समुचित उपयोग, जिससे इसके अपव्यय को रोक करके राष्ट्र का विकास जो है वो किया जा सके। मतलब संसाधनों को कैसे उपयोग में लाना है, कैसे उनके दुरुपयोग को रोकना है जिससे कि राष्ट्र जो है वो अपना अधिकतम विकास कर सके। ये इसका सबसे फर्स्ट इसका उद्देश्य है कि नियोजन क्यों होना चाहिए। फिर देश के अंदर अगर व्याप्त बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, या फिर जो भी लोग हैं हमारे यहाँ पर उनको सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर या फिर निजी क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक उनको रोजगार मिल सके, रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि नियोजन जो है उसको अपनाया जाए। साथ ही साथ जो भी अगर देश का विकास करने के लिए जो भी नागरिक हैं उनमें अगर कोई भी प्रतिभा है जो कि छुपी हुई है तो उस प्रतिभा को जागृत करके और उस प्रतिभा को हम कहीं ना कहीं प्रयोग में ले सकते हैं जिसका कि लाभ जो है वो देश को मिल सके। फिर अगर आर्थिक असमानता अगर आपके देश के अंदर बहुत अधिक है तो आर्थिक असमानता जो है उसको कम करने के लिए भी नियोजित ढंग से विकास जो है वो बहुत अधिक आवश्यक होता है। गरीब और अमीर के मध्य की जो खाई है, जो अंतर है, उसको कम करने के लिए भी नियोजन जो है वो आवश्यक है। इसके अलावा अगर हमको संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना है, केवल ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र विशेष का, प्रांत विशेष का विकास, बल्कि अगर पूरे इंडिया का, पूरे भारत का अगर हमको हर क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम एक नियोजित ढंग से या